नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह। आपको बता दें, त्रिलोचन सिंह ने पिछली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो आज पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और लगभग 36,000 वोट हासिल किए थे। और अब फिर दोबारा से कांग्रेस ने विश्वास किया है और मैदान में उतार दिया है और इस बार होगा उपचुनाव, और उपचुनाव होगा हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ। अब पूरा मामला क्या है जान लेते हैं त्रिलोचन जी से। त्रिलोचन जी, क्या लगता है आपको, पहले भी आप लड़े हो मुख्यमंत्री के खिलाफ, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ उपचुनाव में मैदान में आ गए हो, क्या लगता है? देखिए, पहले भी पार्टी ने मेरे विश्वास जताया और करनाल की जनता ने मेरा पूर्ण समर्थन दिया। 36,000 वोट दी, जो एक मुख्यमंत्री के खिलाफ बहुत ज़्यादा होती है। इसी को देखते हुए पार्टी ने, और मेरी जो 4.5 साल बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के जो फेलियर मुद्दे थे, जो कसौटी पर खरे नहीं उतर सके, उनको लेकर मैं सड़कों पर रहा। करनाल की जनता के लिए, करनाल के लोगों के लिए, करनाल के लोगों के अन्याय के खिलाफ मैं सड़कों पर रहा। उसी को देखते हुए पार्टी ने दोबारा मेरे को मौका दिया और मेरे को उम्मीद है कि करनाल की जो जनता है वो मेरे को पूरा सहयोग देगी। मेरे भाई हैं, मेरे दुख सुख के साथी हैं, पूरा सहयोग देंगे। और अगला जो चुनाव है नायब सिंह सैनी जी के खिलाफ, वो मैं जीतूंगा और नायब सिंह सैनी करनाल से हारेंगे। त्रिलोचन जी, आपसे मेरा जो सवाल है, इस समय पूरे विधानसभा के अंदर, क्या पूरे हरियाणा के अंदर ये मामला बड़ा तेजी से उठा है कि आपका नॉमिनेशन फाइल कराया है सीएलपी लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा के अध्यक्ष उदय भान जी ने नॉमिनेशन फाइल कराया है, लेकिन बिना टिकट के फाइल करा दिया है। ये मामला समझ से बाहर है, आपको क्या लगता है? देखिए, टिकट कौन देता है? पार्टी प्रधान, एआईसीसी का प्रधान या हमारे जो प्रभारी होते हैं वो देते हैं टिकट। क्योंकि बाई इलेक्शन था, एक ही टिकट देनी होती है, तो इनको अधिकार होता है, तो वो टिकट देंगे। जब स्टेट प्रेसिडेंट और लीडर ऑपोजिशन खुद पेपर फाइल कराते हैं, फिर ये जो सवाल है ये ख़त्म हो जाता है। ये जो मुद्दे जो फेल लोग हैं, जो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो समझ रहे हैं भी त्रिलोचन के आने से करनाल की हवा बदल चुकी है, नायब सिंह सैनी हारेंगे, वो ऐसे सवाल करते हैं। अभी 6 तारीख का लास्ट डेट है, आपको पता लग जाएगा भाई टिकट थी या नहीं थी। ये सवाल मैं इनको ज़्यादा मानता जाता। लोगों की जो बात है, लोगों में जो भावना है, लोग चाहते हैं भी सरकार से मुक्ति मिले और कांग्रेस सरकार आए, जिसके 2004 से लेकर 2014 तक किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी खुशहाल था। वो सरकार चाहते हैं, मुद्दों की बात करके ये इधर उधर भटकाना चाहते हैं बीजेपी वाले। हम भटकने वाले नहीं है, हमारी लाइन एक ही है, करनाल के विकास की गति देनी, करनाल के लोगों से जो न्याय हुआ उसका हिसाब लेना। जो प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से लोगों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा किया गया, बीएपीएल कार्ड दिए गए, 8,000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम में खर्च कर दिया, सारे जितने प्रोजेक्ट चलाए सब बंद है इनके। उन चीज़ों का हिसाब चाहिए लोगों को। और उनके जो साथ अन्याय हुआ कोरोना काल के अंदर, 3 महीने तक हाहाकार मची रही, मुख्यमंत्री करनाल नहीं आए। ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प के मर गए। हमारे एक पार्षद था अरोड़ा जी, दर्शनलाल जी, वो मर गए। लेकिन मुख्यमंत्री ने कभी ध्यान नहीं दिया। आज तक मेडिकल कॉलेज में जाके कल्पना चावला में उन्होंने कभी हिसाब भी नहीं मांगा भी क्या है, क्या नहीं चल रहा है, कितने लोग मर गए, अब क्या हाल है। आज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज दलालों के चुंगल में है, उसकी मुक्ति की बात नहीं करते। कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, भ्रष्टाचार का हब बन चुका करनाल, हज़ारों करोड़ रुपया बेकार चला गया, उसका हिसाब नहीं दिया। हम तो उसका हिसाब मांगते हैं, वो मेरी टिकट की बात करते हैं। अरे टिकट कोई नकली काम थोड़ी है, असली काम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहीं जाते हैं जो काम उचित होता है। लेकिन आपको उसके तुरंत बाद, नॉमिनेशन के तुरंत बाद, रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम करनाल ने नोटिस जारी कर दिया, तो वो नोटिस में क्या था और उसका क्या रिप्लाई दिया है? देखिए, एक आदमी 4 बार पेपर फाइल कर सकता है। अगर पहली बार कोई कमी रह जाए, वो नोटिस देते हैं, आप चाहो तो नोटिस ठीक कर लो, आप चाहो तो दोबारा नॉमिनेशन फॉर्म भर लो। तो मैंने उनकी जो कमी आई है, उन्होंने लिख दिया, जैसे आप बता रहे हो कि सिंबल, और सिंबल नहीं देखा होगा उन्होंने, या नहीं मेरे वकील जमा करा पाया होगा। अलग बात है, हमारे पास टाइम है, अभी दे देंगे, हम सिंबल दे देंगे। टिकट देना बड़ा जरूरी था कि कांग्रेस पार्टी से ही आप कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये बड़ा मामला है अपने आप में, कहीं खेला तो नहीं हो रहा आपके साथ?
नहीं नहीं, कोई ऐसा खेला नहीं है। बीजेपी तो चाहती है खेला हो जाए, पर होगा नहीं। टिकट मेरे पास है, सिंबल मेरे पास है, और दोबारा भर दूंगा। अगर उन्होंने नोटिस दिया, नोटिस भी मैं नया भर दूंगा, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये टाइम पड़ा आपके पास? हाँ, 6 तारीख लास्ट डेट है। त्रिलोचन जी, अगर मान लो टिकट बाई चांस नहीं आता, फिर क्या स्टैंड रहने वाला है? देखिए, जो काम होने वाला नहीं है तो उसके बारे में किंतु परंतु करने की जरूरत ही नहीं है। जब एक काम बन चुका है, काम हो चुका है, नाम रख दिया करनाल का, आप बोलो अगर करनाल का नाम ना होता, कोई और होता, कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसलिए जो अगर नाम है वो है, जो टिकट मिल गई तो मिल गई है, जो फाइनल तो फाइनल है। चलो जी, लग कैसा रहा आपको? पहले भी आप मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े थे और अब उपचुनाव लड़ रहे हो, ये कद बढ़ा आपका जिस तरह से, अब क्या लगता है, क्या फाइट क्या रहने वाली है? पहले वाली जो गलतियां थी उसके बावजूद भी 36,000 के लगभग वोट मिले हैं, अब वो गलतियों को दोहराया तो नहीं जाएगा? क्या फाइट क्या रहने वाली है? गलतियां तो सरकार ने की है, हमने तो गलतियां की नहीं। मेरा 36,000 वोट लेकर ऐसी गलती नहीं की मेरे 36 की 35,000 हो जाएंगी या 100 वोट कम हो गई होंगी। मेरे तो 36 से 3 गुना बढ़ के आएंगी। तो हर आदमी समझता है भाई त्रिलोचन ने जो मुकाबला किया, फिर उसके बाद घर नहीं बैठा। 4.5 साल में सड़कों में रहा, 4.5 साल में पार्लियामेंट के इसके जो विधानसभा इनका सेक्रेटरी है उसके बाहर रहा। 4.5 साल में करनाल की सड़कें इस बात की गवाह हैं, करनाल के पत्रकार इस बात की गवाह हैं, करनाल के कार्यकर्ता, करनाल के हमारे बुद्धिमान भाई इस बात की गवाह है कि मैं सड़कों पर रहा, प्रदर्शन करता रहा, आवाज़ उठाता रहा, अरेस्ट भी हुआ, मुकदमे बढ़े, लेकिन मैं अपने घर नहीं बैठा। ये बातों का गवाह है। तो इसलिए कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं है। मुख्यमंत्री को हराना कोई आम बात, कोई खास बात नहीं है। ये बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है फिर करनाल में? अगर बात करें, कौन सा मुद्दा ऐसा है जिस पर आप हरियाणा के मुख्यमंत्री को उपचुनाव में लपेटा देने वाले हैं? करनाल शहर बड़ा पीसफुल शहर था। हरियाणा के अंदर जो भी लोग निकलते थे वो करनाल में सेटल होने की कोशिश करते थे। करनाल के जितने ऑफिसर थे वो चाहते थे करनाल में हम सेटल हो जाएं। वो जो पीसफुल शहर था, उस पीसफुल शहर के अंदर पिछले 9.5 साल जो लाठियाँ थी उनकी वजह गूंजती रही। चाहे किसान वर्ग था, चाहे सरपंच वर्ग था, चाहे हमारी आंगनवाड़ी वाली बहनें थी, चाहे नेत्रहीन भाई थे, चाहे आरएमपी डॉक्टर थे, चाहे मेरे दिव्यांग भाई थे, किसको इन्होंने सड़कों पर नहीं घसीटा, किसको उनको सड़कों पर नहीं मारा? ये बताएं। कानून व्यवस्था पंगु करेगी। डीसी के कार्यालय में डीसी की जेब से 25 लाख रुपये चोरी हो गया, उसका आज तक पता नहीं लगा। बाकी चोरियाँ क्या ढूंढने गए? चैन स्नैचिंग, चोरी, रेप, ऐसी ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। पीसफुल जो शहर था करण, राजा करण की धरती, वो शहर आज दहशत का मोह रहता है। ये मुद्दा है, इसको मुक्ति दिलानी। मुद्दा है सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं वंचित हो चुका है, ये मुद्दा है। मुद्दा है स्मार्ट सिटी असल में लेके आना, ये मुद्दा है। अभी स्मार्ट सिटी का धोखा हुआ है। सीएम सिटी तो नहीं बनेगा, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने की हम कोशिश करेंगे। त्रिलोचन जी, लोग पूछ रहे हैं इस समय कि त्रिलोचन सिंह की कास्ट क्या है, कौन सी जाति से आते हैं? बेसिकली पगड़ी बांधते हैं, सिख हैं, लेकिन उनकी कास्ट क्या है, लोग जानना चाहते हैं। देखो, मैं दत्त हूँ, दत्त, सुनील दत्त, आपने नाम सुना होगा। वो हमारे परिवार से थे। हम गुरु गोबिंद सिंह के टाइम पे भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी मोहियाल, उन्होंने कुर्बानी दी थी। तो उनके जो वंशज है, उन वंशजों में हम हैं। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब के अंदर और पंजाब पाकिस्तान बनने से पहले भी जो पंजाबी पाकिस्तान में रहते थे, उनका पहला लड़का बच्चों को सिख बनाते थे। ठीक, तो उसी परिवार से मैं हूँ। मैं भी पाकिस्तान से आया हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से उन सभी बरादरियों का, चाहे वो जाट हैं, चाहे रोड हैं, चाहे राजपूत हैं, चाहे गुज्जर हैं, चाहे एससी वर्ग है, चाहे बीसी वर्ग है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। जब हम पाकिस्तान से सब लूट पिट के आए थे, इन्होंने हमारे को आश्रय दिया, इन्होंने अपना भाई समझ के हमारे को स्थान दिया। आज अगर हम जो अपनी बात करते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उसका श्रेय इन भाइयों का है जिन्होंने हमारे को अडॉप्ट किया, जिन्होंने हमारे सिर पे हाथ रखा, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले। आज हम बड़े बड़े व्यापारी बने हुए हैं, हम शाहूकार बने हुए हैं, सब ये 36 बरादरी की देन है। वरना पाकिस्तान से आके हम यहाँ बैठे रहते, उसका कोई दुख नहीं था। त्रिलोचन जी, आखिर में बात करें, पिछले चुनाव में कई कांग्रेस के जो स्थानीय नेता थे वो आपके चुनाव से बड़ी दूर थे, लेकिन इस बार मुकाबला है मुख्यमंत्री के उपचुनाव सीट को लेकर, तो वो नेता जितने भी हैं सब आपने साथ जोड़ लिए हैं, साथ आ रहे हैं। कौन कौन से नेता हैं, क्या बताना चाहेंगे?
देखिए सभी नेता मेरे साथ हैं। शमशेर सिंह गोगी से मेरी बात हुई, सुरेश गुप्ता जी से मेरी बात हुई, कल कुलदीप शर्मा जी को मिल के आया, सुमिता सिंह को मिल के आया, गब्बा परिवार जो है और जो फैमिली है ललित अरोड़ा जी जो हैं, ये कैंडिडेट्स हैं सारे। गब्बा फैमिली, ललित अरोड़ा जी, भीम मेहता जी, सुमिता सिंह। हमने पांचों ने ये फैसला कर लिया था, हुड्डा साहब जिसको भी टिकट देंगे वो हमारे को मंजूर होगा और हम एक दूसरे उनकी मदद करेंगे। तो उसी मुद्दे पे हम चल रहे हैं। अगर पार्टी हाईकमान ने मेरा टिकट दे दी तो सभी मेरी मदद करेंगे, जब जरूरत होगी वो आएंगे, मदद भी करेंगे। फिरोज जी, ये चुनाव होगा या रन होगा? रन बड़ा भीषण होगा, रन बड़ा भीषण होगा। ये मामूली रन नहीं है, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, एक पंगु कानून व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है, एक आराम पसंद लोग, शांतिप्रिय लोगों के जो खलल डाला उनकी ज़िंदगी में, उसके खिलाफ लड़ाई है। करनाल की हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर बिठा के उसके खिलाफ लड़ाई है। करनाल का भ्रष्टाचार हब बना दिया, तहसीलदार, डीटीपी, एक्शन, एससी, एसएचओ, कौन सा ऐसा ऑफिसर है जो करनाल में रिश्वत लेता हुआ रंगा हाथों नहीं पकड़ा गया? उससे मुक्ति चाहते हैं करनाल के लोग। तो इसलिए जंग तो हो गई, अगले 3 महीने बाद फिर लड़ाई है। अभी 25 तारीख के बाद नायब सिंह सैनी घर चले जाएंगे, ना वो मुख्यमंत्री रहेंगे ना वो एमएलए रहेंगे। उसके 3 महीने बाद फिर चुनाव होगा, फिर चुनाव में मैं आऊँगा। अगर पार्टी हाईकमान ने कहा तो इनको आगे का रास्ता दिखाने का काम करेंगे हम। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद आपका। बिल्कुल दोस्तों, रन नहीं, ये भीषण रन होगा, ये साफ तौर पर कहना है त्रिलोचन सिंह का। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।